Good morning to all students. Today we are going to read the remaining part of likes and dislikes. Let us start. Sign language. After purchasing the clothes, Arsh returned home with his mother and sister. कपड़े खरीदने के बाद अर्श जो है वो अपनी मम्मा और बहन के साथ घर वापस आ गया. His father was watching television at home. उसके पापा जो थे वो घर पे टेलीविज़न मीन टीवी देख रहे थे. लेडी ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन वाज मेकिंग गेस्चर्स वेरी क्विकली बट सी वाज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. टेलीविज़न पे जो औरत थी वह जल्दी जल्दी इशारे कर रही थी लेकिन वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी. अर्श वाज एस्टोनिश्ड टू सी हर बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. एस्टोनिश्ड होता है हैरान हो जाना. अर्श यह सब देखकर हैरान था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर. उसने अपने पापा से पूछा व्हाट इज़ दैट लेडी डूइंग. वह औरत क्या कर रही है. हिज फादर टोल्ड हिम दैट सी वाज प्रेजेंटिंग न्यूज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक. उसके पापा ने उसे बताया कि वह उन लोगों के लिए समाचार प्रसारित कर रही है जो लोग ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं. अर्श हाउ कैन दे अंडरस्टैंड न्यूज़ विद द एक्शन ऑफ हैंड्स. अर्श पूछता है फिर वे हाथ के इशारों से कैसे हाथ के इशारों को कैसे समझ लेते हैं. फादर दे हैव लर्न्ड द साइन लैंग्वेज. उसके पापा बोलते हैं कि उन्होंने संकेत भाषा सीखी होती है. अर्श वेयर डू दे लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम. वे इस भाषा को कहाँ से सीखते हैं. फादर देयर आर स्पेशल स्कूल फॉर दिस चिल्ड्रन. उसके पापा बोलते हैं कि इन बच्चों के लिए जो है वो विशेष स्कूल होते हैं. वेयर दे आर टॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स बाई साइन लैंग्वेज. जहाँ उन्हें संकेत भाषा के द्वारा जो है वो अपने विचार व्यक्त करने, अपने तथा दूसरों के विचार व्यक्त करने और समझना सिखाया जाता है. नीचे जो है वो कुछ साइन लैंग्वेज के जो है वो कुछ चिन्ह दिखाई दिए गए हैं. Although it seems difficult to understand or convey through this type of language. यद्यपि इस भाषा के द्वारा यह सब समझना और व्यक्त करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है. Yet these people understand it easily. लेकिन ये लोग जो हैं इसे आसानी से समझ लेते हैं. If a person lacks one sense organ, यदि किसी व्यक्ति में जो है वो किसी एक सेंस ऑर्गन की कमी हो जाती है, the brain कंसनट्रेट ऑन रिमेनिंग सेंस ऑर्गन, तो उनका दिमाग दूसरे सेंस ऑर्गन पर केंद्रित हो जाता है. विच बिकम मोर सेंसिटिव, जो अधिक सक्रिय हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल विजुअली इम्पेयर्ड पीपल आर मोर सेंसिटिव टू टच एंड देयर हियरिंग पावर इज़ आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनकी छूने और सुनने की शक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है. सिमिलरली डेफ पीपल मेक मोर यूज़ ऑफ आइज़. इसी तरह से जिन लोगों को जो है वो सुनाई नहीं देता वो अपनी आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर नाउ अ डेज कॉल्ड. इसलिए इस तरह के लोगों को आजकल डिफरेंशियली एबल्ड रेदर देन हैंडीकैप्ड मीन्स अंगहीन न कहकर विलक्षण प्रतिभा वाले लोग कहा जाता है. देयर नीड्स आर डिफरेंट. उनकी जो ज़रूरतें होती हैं वह भी बहुत अलग होती हैं. इफ़ देयर नीड्स आर प्रॉपरली फुलफिल्ड, यदि उनकी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा किया जाए, दे कैन लीड नॉट ओनली अ नॉर्मल लाइफ. वे एक साधारण जीवन ही नहीं जी सकते बट आल्सो कैन एक्सेल इन डिफरेंट फील्ड्स. बल्कि भिन्न भिन्न स्थानों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है वो कई उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं. हेलन केलर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. हेलन केलर का जीवन इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है. हेलन केलर वाज डेफ एंड ब्लाइंड. हेलन केलर जो थी वो अंधी और बहरी थी. बट सी गॉट गुड एजुकेशन, लेकिन उसने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की. रोट डजन ऑफ बुक्स, दर्जनों किताबें लिखी. ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया घूमी. मेट विद डिफरेंट प्रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भिन्न भिन्न राष्ट्रपतियों से मिली. एंड रिसीव्ड मैनी प्राइजेज एंड ऑनर्स, और कई इनाम और सम्मान जीते या फिर प्राप्त किए. सी वॉज 1.5 years old when she lost her hearing and eyesight due to illness. वह केवल 1.5 वर्ष की थी जब उसने बीमारी की वजह से अपनी सुनने और देखने की शक्ति
खो दी। When she was 7 years old, her parents hired an able teacher Annie Sullivan for her education. लेकिन जैसे ही वह 7 वर्ष की हुई, उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए एक योग्य अध्यापक एनी सुलिवान को रख लिया। She tried to teach Helen by writing words on her hand. उसने उसको उसके हाथ पर लिखकर सिखाने की कोशिश की, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट एज द मीनिंग कुड नॉट बी कन्वेड टू हर बाय स्पीकिंग और बाय शोइंग। लेकिन यह बहुत मुश्किल था क्योंकि शब्दों के अर्थ उसे ना तो दिखाकर और ना ही बोलकर समझाए जा सकते थे। वन डे while sitting near a tap, जब एक दिन वह नल के पास बैठी थी, हर टीचर पुट a few drops of water on one of her hands and wrote water on the other. तो उसकी अध्यापिका ने जो है वो पानी की कुछ बूंदें उसके एक हाथ पर डाल दी और दूसरे हाथ पर पानी लिख दिया। फ्रॉम दैट डे हेलन वाज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। उस दिन से जो है वो हेलन जो है वो शब्दों के अर्थ समझने के योग्य हो गई। सी टच्ड द ग्राउंड इमीजिएटली एंड टीचर रोट ग्राउंड ऑन हर हैंड। उसने एकदम से जो है वो ज़मीन को छुआ और उसकी अध्यापिका ने जो है वो उसके दूसरे हाथ पर ज़मीन लिख दिया। दिस वे शी लर्नड 30 वर्ड्स इन वन डे एंड thus स्टार्टेड हर एजुकेशन। इस तरह से हेलन टेलर ने एक दिन में 30 शब्द सीखे और अपनी शिक्षा शुरू की। सी लर्न 5 लैंग्वेज थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट। उसने ब्रेल लिपि के द्वारा जो है वो 5 भाषाएं सीखी एंड बिकेम अ फेमस राइटर और एक प्रसिद्ध लेखिका बनी। मैनी पीपल गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम हर लाइफ डिस्पाइट देयर फिजिकल लॉसेस। कई लोगों ने जो है वो उसके जीवन से जो है वो अपनी शारीरिक कमियों पर काबू पाने की प्रेरणा ली। ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 3rd दैट ए स्पेशल स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर पीपल हु आर अनेबल टू सी। आपने कक्षा 3 में पहले ही पढ़ा है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक विशेष लिपि तैयार की गई है। दिस स्क्रिप्ट कैन बी अंडरस्टूड बाई टचिंग। इस लिपि को जो है वो छूने से जो है वो समझा जा सकता है। एंड इट इज़ कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट और इसे जो है वो ब्रेल लिपि कहा जाता है। इन दिस स्क्रिप्ट डॉट्स आर एनग्रेव्ड ऑन द पेपर इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स। इस लिपि में जो है वो शब्दों को कागज़ पर लिखने की बजाय कुछ बिंदु जो है वो कुछ बिंदु कागज़ के ऊपर उभरे हुए होते हैं, सो दैट पर्सन कैन टच इट, जिससे कि व्यक्ति उसे छू सके। गिवन बिलो आर सिंबल इन ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नीचे जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो है ब्रेल लिपि में जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। सम पीपल आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली। कुछ लोग जो है वो ठीक ढंग से चल फिर नहीं सकते। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओनली विद द हेल्प ऑफ क्रचेज, ट्राईसाइकिल और ऑन व्हील चेयर। वे या तो बैसाखी के द्वारा या फिर तीपहिया साइकिल या फिर पहिया कुर्सी के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। बट ट्राईसाइकिल कैन नॉट रीच द बिल्डिंग विच आर अबव ग्राउंड लेवल एंड हैव स्टेयर। लेकिन तीपहिया साइकिल या पहिया कुर्सी उस इमारत तक नहीं जा सकती जो कि ज़मीन के स्तर से ऊपर हो या फिर जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हो। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी रैम्प्स आर मेड नियर द स्टेयर्स इन पब्लिक प्लेसेस। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस समस्या को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती हैं कुछ ढलान भी बनाई गई होती हैं, मीन्स रैंप बनाए गए होते हैं, सो दैट डिफरेंशियली एबल्ड पीपल कैन यूज ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर्स विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ताकि ये लोग जो है वो आसानी से जो है वो तीपहिया साइकिल और पहिया कुर्सी का प्रयोग कर सकें। यू माइट हैव सीन रैम्प्स अलॉन्ग विद स्टेयर्स इन द रिसेंटली व्यूड रूम्स और टॉयलेट्स ऑफ योर स्कूल। आपने भी अभी हाल ही में अपने स्कूल में बने कमरों और शौचालयों में सीढ़ियों के साथ बने रैंप देखे होंगे। एक्चुअली मैनी चिल्ड्रंस अफेक्टेड विद पोलियो डिजीज़ हैड बीन अनएबल टू वॉक प्रॉपरली।
वास्तव में भारत में पहले बहुत से बच्चे जो थे वो पोलियो की डिजीज़ से ग्रसित थे, जिसके कारण वो चल फिर नहीं सकते थे। बट द डिजीज़ हैज़ बीन कंट्रोल्ड इन इंडिया। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो हैज़ रिड्यूस्ड। लेकिन अब जो है इस बीमारी पर भारत ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो नियंत्रण कर लिया है, और जिससे जो है वो इन बच्चों जो पोलियो से ग्रसित हो जाते थे उनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। Sometime due to old age, accident or other reason, many people are unable to walk. कई बार आयु की अधिकता के कारण या फिर दुर्घटना के कारण या कई अन्य कारणों की वजह से जो है वो लोग चल फिर नहीं सकते, बिना किसी सहायता के चल फिर नहीं सकते। वी शुड ऑलवेज हेल्प सच पर्सन कीपिंग इन माइंड देयर प्रॉब्लम्स। हमें उन लोगों की समस्याओं को अपने दिमाग में रखकर जो है वो हमेशा उनकी सहायता करनी चाहिए। वी शुड नेवर मेक फन ऑफ देयर फिजिकल वीकनेस। हमें उनकी शारीरिक कमियों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हेयर आर सम होमवर्क फॉर यू। फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो कि आपने मुझे भरकर बताने हैं। फर्स्ट है हेलन केलर कुड नॉट डैश, तो यहाँ पे आपने बताना है कि क्या आएगा। सेकंड है द स्क्रिप्ट अंडरस्टूड बाय टचिंग इज कॉल्ड डैश। थर्ड है द चिल्ड्रंस वर अनेबल टू वॉक ड्यू टू डैश डिजीज। थैंक यू क्लास।